हेलो बच्चों। तो डिपार्टमेंट की एक क्लास हमने ले ली है बेटा, उसी में आगे देखते हैं हम। और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें परचेज की वैल्यू नहीं गिवन थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली थी, और उसके हिसाब से फिर ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं गिवन थी, तो वो भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटे। तो परचेज वाला एक क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी आपको मैंने करा दिया है, और मैंने बताया था कि मॉड्यूल में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो वो सारे क्वेश्चन बेटा आपने एक्चुअल में वो सारे क्वेश्चन आपको ढंग से करने हैं। अब इसी में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल पहले मैं लेता हूँ छोटा सा, और फिर उसी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ। एग्जाम्पल बेटा ऐसा है कि सपोज क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे बोलता है, कहता है हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है, मान लीजिए जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू 60,000 की है। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा 60,000 का है। चलिए सर, परचेजेस जो हमारी है बेटा, परचेजेस जो है सपोज उसकी वैल्यू 1,80,000 है, और सेल्स बेटा मान लीजिए आपकी जो गिवन है वो सेल्स आपको गिवन है से 2,70,000 की। ओके सर। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑन नॉर्मल सेल। अभी नॉर्मल सेल का मतलब क्या है इसके बारे में बात बताऊंगा। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारा जो नॉर्मल सेल के ऊपर है सर, सपोज मान लीजिए वो 40% है। ठीक है, 40% का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है नॉर्मल सेल के ऊपर। एक लाइन हमें क्वेश्चन में बोल देता है, कहता है सेल्स इंक्लूड्स certain items which were sold on discount below the normal selling price। ठीक है सर, सेल्स के अंदर कुछ ऐसे आइटम इंक्लूड हैं जिसको हमने डिस्काउंट पे बेचा है, और इसको हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस से नीचे बेचा है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस से नीचे बेचने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस रेट पे हम बेसिकली अपने गुड्स सेल करते हैं नॉर्मली, कुछ आइटम को हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम रेट पे बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पर्टिकुलर तरीके का पेन बेचता हूँ और मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस है कि वो पेन 25 रुपये में बेचा जाता है, बट कुछ ऐसे आइटम थे कि उसको मैंने सपोज 22 रुपीज़ में बेच दिया, है ना। तो जो 25 रुपये का आपकी सेल हुई है उस पर तो मैं 40% का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करता हूँ, लेकिन जो 22 रुपये में मैं अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ उसमें मुझे 40% का नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव नहीं होता होगा। क्वेश्चन में कहता है द नॉर्मल एंड एक्चुअल sales value of these items were rupees 20,000 and rupees 15,000 रिस्पेक्टिवली। आपसे क्वेश्चन में कहता है आपने फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना है आपको। तो ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपए का है, परचेज की वैल्यू 1,80,000 है, सेल्स 2,70,000 की सेल्स है। बेटा ये टोटल सेल है जिसमें बेसिकली आपका डिस्काउंट भी इंक्लूड है। ठीक है, जिसमें डिस्काउंटेड सेल्स भी इंक्लूड है ऑलरेडी। जीपी रेशियो आपका नॉर्मल सेल के ऊपर 40% है, लेकिन जो सेल्स 2,70,000 की है ये सारी की सारी नॉर्मल सेल नहीं है, इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल मतलब कुछ डिस्काउंटेड सेल्स भी इंक्लूड है। तो आगे क्वेश्चन में कहता है कुछ आइटम थे जिसको हमने डिस्काउंट पर बेचा है और नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पर बेचा है। इनकी नॉर्मल सेल्स वैल्यू 20,000 थी, बट 15,000 में उसको हमने बेचा है। क्वेश्चन में कहता है कि आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने फाइंड करना है। तो पहले बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में, आई होप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ सर, कितने का डिस्काउंट दिया गया है, तो सर आप ये बोलोगे कि नॉर्मल जो सेल्स वैल्यू थी उसमें से आप एक्चुअल सेल्स वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो नॉर्मल सेल्स वैल्यू आपकी 20,000 की है, एक्चुअल सेल्स वैल्यू 15,000 की है, तो इसका मतलब 5,000 का डिस्काउंट आपने अलाउ किया। ये 5,000 का डिस्काउंट देने की वजह से हमारी जो नॉर्मल सेल है बच्चों,
वो नॉर्मल सेल 5,000 से डिक्रीज हो गई है। अगर हम ये 5,000 रुपये का डिस्काउंट नहीं देते और ये आइटम 15,000 रुपये में ना बेचकर 20,000 में ही बेचते, तो बताओ ये जो हमारी सेल्स है ना सर, ये जो हमारी सेल्स गिवन है, ये सेल्स कितनी होती? क्योंकि 270 की सेल्स के अंदर कुछ डिस्काउंटेड सेल्स भी इंक्लूड है। अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो मेरी एक्चुअल सेल वैल्यू कितने की होती? तो आप बोलोगे सर 5,000 कम किया है ना आपने डिस्काउंट देके, तो 5% वापस बढ़ा दो, तो आपकी नॉर्मल सेल जो होती वो 2,75,000 की होती। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा सर, यहाँ से नॉर्मल टोटल नॉर्मल सेल्स वैल्यू निकालूंगा। और इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, जो 2,70,000 की सेल है मेरी, उसमें जो ये 5,000 का डिस्काउंट अलाउ किया था उसको एड बैक कर दूंगा। ध्यान रहे मेरी एक्चुअल सेल तो 270 ही हुई है, लेकिन नॉर्मल सेल वैल्यू निकालने के लिए मैं 2,75,000 की वैल्यू काउंट करूंगा। सर मैं नॉर्मल सेल्स वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ? बेटा नॉर्मल सेल्स वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नॉर्मल सेल के ऊपर गिवन है। क्योंकि जीपी रेशियो मुझे नॉर्मल सेल के ऊपर गिवन है, इसलिए मैं 40% सीधे 2,70,000 पे नहीं लगा सकता, क्योंकि 2,70,000 की सेल्स के अंदर कुछ डिस्काउंटेड सेल्स भी इंक्लूड थी। उस डिस्काउंटेड सेल्स का इफेक्ट रिमूव करने के बाद, मतलब 5,000 ऐड करने के बाद अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली सर अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, तो हम ये बोलेंगे जो आपकी टोटल नॉर्मल सेल हुई है, उस टोटल नॉर्मल सेल्स पे हम जीपी रेशियो लगा देंगे 40% का। तो 2,75,000 का मैं सीधे सीधे लगा दूंगा 40%। तो बेटा कितना आएगा ये, 2,75,000 का 40% निकाल लो सर, 27,500 तो हो जाएगा आपका 10%, 55,000 हो जाएगा आपका 20% सर, है ना। तो अल्टीमेटली सर ये आपका आ जाएगा आई गेस 1,10,000। तो 1,10,000 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, ये ठीक है या नहीं। 27,500 का 40%, तो बिल्कुल ठीक है, 1,10,000 आ गया सर। ओके सर। सर इससे होगा क्या, इससे बेटा मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स और उस पे होने वाला ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा सिंपल सी बात है, मेरी जो सेल्स है नॉर्मल वो 2,75,000 की थी, 2,75,000 की थी, ठीक है बेटे। और अल्टीमेटली जो सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हो गया मेरा कितना सर, 1,10,000। तो 1,10,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ से मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेटे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,75,000 में से अगर मैं 1,10,000 को माइनस कर दूंगा, तो 1,10,000 को माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये 275 में से माइनस किया मैंने 1,00,000, तो 1,75, तो 1 पैसा सर, 1,65,000 की मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से आ जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अल्टीमेटली बेसिकली मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको मैं कैलकुलेट करूँगा। सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, तो यहाँ से मैं ओपनिंग स्टॉक को काउंट करूँगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसमें से माइनस कर देते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में सर, इसी क्वेश्चन में मेरा ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया था 60,000, परचेज गिवन है 1,80,000। चलो सर, तो 60,000 का मेरा सर ओपनिंग स्टॉक है, 1,80,000 की बेटा परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है बेटा और, तो नील ले लेते हैं, है ना सर। क्लोजिंग स्टॉक की तो मुझे वैल्यू निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ सर, ये 1,65,000 की मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 1,65,000 की, ठीक है सर। ये कहाँ से निकाला, ये मैंने पॉइंट नंबर 4 में निकाला था। अब यहाँ से मुझे अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो ये नेगेटिव क्लोजिंग स्टॉक साइड चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2,40,000, और 2,40,000 में से 165 माइनस करना पड़ेगा बेटा। तो कितना आएगा ये, 2,40,000 में से अगर मैं 165 को माइनस करता हूँ तो पहले 40 तो वो हो ही गया, और सर 35 वही बच गया, तो 75,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में केवल क्लोजिंग स्टॉक ही पूछा हो, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ से निकल के आ चुका है। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है जो कि अगले वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है, जो कि अभी आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है सर। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेंगे,
स्टार्टिंग से इसको नोट कर लेंगे, फिर आपको मैं बताता हूँ। और ध्यान रहे इसमें हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है वो नॉर्मल सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है। अगर सारी की सारी सेल्स नॉर्मल सेल्स होती तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना होता, बट एक्चुअल में क्योंकि नॉर्मल सेल के ऊपर, नॉर्मल सेल के अंदर कुछ आइटम इंक्लूड हैं जो डिस्काउंटेड सेल पे थे, उसका हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा। ओके बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसके लिए अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे हम। आई गेस ये सब आपने नोट कर लिया है, तो लेट मी राइट डाउन another question for you. एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको ऐसे बोला हुआ है कि नटवर लाल हैज 3 डिपार्टमेंट्स। नटवर लाल के 3 डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं बेटे? वो है एक्स, ठीक है, एक एक्स है, वाई एंड जेड। फिर आगे कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, राइट। कहता है फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड करना है सर? आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31/3/13, एक ये आपको निकालना है। और दूसरा आपको निकालना है बेटा डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग रिजल्ट। आपको डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो भी आपको यहाँ पे निकालना है। जानकारी क्या क्या गिवन है सर उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। कुछ पर्टिकुलर्स हैं हमारे पास, और ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। तो क्वेश्चन में कहता है बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/12, 1/4/12 को कितना कितना स्टॉक था? तो वैल्यू है 24,000, उसके बाद 36,000, और फिर उसके बाद है बेटा 12,000। ये दे रखा आपको ओपनिंग स्टॉक। फिर क्वेश्चन में गिवन है इसकी परचेजेस, ठीक है सर। परचेजेस, परचेजेस है 1,46,000, और इसका है 1,24,000, और इसका है प्यारे बच्चों 48,000। ये हो गया। उसके बाद बेटा एक्चुअल सेल्स, जो एक्चुअल सेल्स है प्यारे बच्चों वो है आपकी ₹1,07,2500। यहाँ एक्चुअल सेल्स है 159,400, और फिर उसके बाद 74,600, ये हो गया सर। उसके बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, और इसका परसेंटेज है आपका 20%, फिर कहता है 25%, और फिर आपको कहता है 33 1/3%। ये सिंपली 1/3 हो गया सेल का, ठीक है सर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है सर। क्वेश्चन में कहता है उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन आइटम्स वर सोल्ड एट डिस्काउंट, साल के दौरान कुछ आइटम हमने डिस्काउंट पर बेचे थे, एंड these discounts and these discounts were reflected, were reflected in values of sales above। जो आपको सेल्स की वैल्यू गिवन है बेटा उस सेल्स की वैल्यू में डिस्काउंट भी इंक्लूड है, ठीक है बेटा। अब सर देयर डिटेल्स इज एज फॉलो, और जो आइटम डिस्काउंट पे बेचे गए हैं उसकी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। तो 3 प्रोडक्ट तीनों डिपार्टमेंट में है, एक्स वाई और जेड में। अब इसके बारे में बात करेगा, इसके बारे में कहता है सेल्स एट नॉर्मल प्राइस। अगर हम इसको नॉर्मल प्राइस पे ही सेल करते तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी कितनी, ये हमारी वैल्यू थी 10,000, 3,000, 1,000।
10,000, 3,000, 1,000। और जो सेल्स एट एक्चुअल प्राइस है बेटा, जो एक्चुअल प्राइस है उस पे सेल है 7,500, उसके बाद 2,400, और फिर उसके बाद बेटा 600। ये आपकी सेल्स होगी एक्चुअल प्राइस पे, ठीक है। तो 10,000 वाला आइटम 7,500 में बेचा गया है, मतलब 250 का, मतलब 2,500 का अलाउड है। 3,000 वाला आइटम 2,400 में बेचा गया है, इसका मतलब सर 600 का डिस्काउंट है यहाँ पर। और 10,000 का आइटम 600 में बेचा गया है, तो यहाँ पर 400 रुपये का डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन है, एक बार पूरा क्वेश्चन मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, कहीं पे कुछ भी मिसिंग है तो आप नोट कर लेंगे सर। कंसेप्ट वही लगेगा जो अभी मैंने छोटे से एग्जाम्पल में आपको लगवाया है। तो एक बार फिर से इसको नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आई गैस क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा अच्छे से ही, नीचे वाला पोर्शन भी आपका हो गया है। तो सेम चीज आपको बनानी है, उसमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको निकालना है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ नटवर लाल फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड है 31 दिसंबर था बेटा, मार्च था, देख जरा एक बार, 1/4/12 बेटा, 31/1/4/12 स्टार्ट हुआ, 31/3/13 को खत्म हुआ, 31/3/13 का हमारा ईयर एंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंट वाइज जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो हमें बनाना है। तो पर्टिकुलर्स, उसके बाद फिर यहाँ पर ये एक्स, फिर ये वाई, जेड, सेम चीज, फिर पर्टिकुलर्स, और ये एक्स, ये वाई, और ये जेड, और यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, और यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट, ब्रैकेट में रुपीज सर, ठीक है। सबसे पहले बेटा जो जो गिवन है वो चीजें लिखते रहो। जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है 24,000, 24,000, उसके बाद 36,000, 36,000, और फिर उसके बाद 12,000, ये तो हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेजेस भी क्वेश्चन में आपको गिवन है सर, परचेजेस भी गिवन है आपको 1,46,000, उसके बाद 1,24,000, और फिर उसके बाद 48,000 सर, ये भी आपको गिवन है। उसके बाद फिर 2, यहाँ लिखेंगे बेटा एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स आपकी इस साइड आएगी सर, सेल्स आपकी दे रखी है यहाँ पर 1,72,500, 1,72,500, 159,400, और उसके बाद 74,600, ये सेल है सर हमारी। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं दिया बच्चों, वो हमें निकालना है। और उसके अलावा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता। अब कोई मासूम बच्चा कहता है ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट के ना हमें परसेंटेज पता है, जैसे पहले डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट है 20% और सेल है 170 to 500, तो सीधे 1,72,500 का आप 20% निकाल दो, और 20% निकालने के बाद वहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना। तो बेटा क्या ऐसा कर सकते हैं कि 1,72,500 का 20% निकाल दें? बेटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जीपी रेशो नॉर्मल सेल के ऊपर है, और हमारी सेल्स वैल्यू में डिस्काउंटेड आइटम भी इंक्लूड हैं। इसका मतलब ये सेल्स वैल्यू जो हमें दे रखी है तीनों डिपार्टमेंट की, ये सेल्स वैल्यू हमारी नॉर्मल सेल्स वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स वैल्यू नहीं है बेटा,
इसलिए हम सीधे जो सेल गिवन है उसी का परसेंटेज जीपी नहीं निकाल सकते। इसलिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए यू नीड टू ड्रॉ वर्किंग नोट। इसके लिए सर आप वर्किंग नोट बनाएंगे, तो कैसे करेंगे देखेंगे जरा ध्यान से। देखिए बेटा, वर्किंग नोट्स केवल एक ही वर्किंग नोट यहाँ पर बन रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसका लेंथ बढ़ा देता हूँ। आई गेस यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी लेंथ यहाँ से बढ़ा देते हैं, तो वर्किंग नोट बना रहे हैं यहाँ से। ओके सर, तो पहले यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेम वही चीज़ करूँगा। पहले सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा सर हमारी सेल्स कितनी कितनी थी और डिस्काउंट अलाउड हमारा कितना कितना था। तो सबसे मैंने पहले पॉइंट निकाला कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, वर्किंग नोट बन उसमें कर रहा हूँ मैं, हेडिंग लिख रहा हूँ मैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूँ। चलो सर, पहले मैंने यहाँ से निकाला डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ सर। कैसे निकालेंगे सर, सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसमें से एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। तो डिपार्टमेंट एक्स का निकालेंगे बेटा पहले। इसकी नॉर्मल सेल वैल्यू 10,000 की थी, आइटम 7,500 में बेचा गया, तो इसका मतलब सर यहाँ 2,500 रुपये का डिस्काउंट हुआ। आइटम वाई ले लेंगे सर, वाई का आइटम 3,000 में बेचा गया है, सॉरी 3,000 नॉर्मल सेल्स वैल्यू है, 2,400 में एक्चुअल में बेचा गया, तो 3,000 में से 2,400 लेस करने के बाद ये बेटा आपका 600 रुपये का डिस्काउंट यहाँ अलाउ किया हमने। जेड का आइटम 1,000 रुपये नॉर्मल सेल वैल्यू थी, 600 में उसको एक्चुअल में बेचा गया, तो अल्टीमेटली प्यारे बच्चों वहाँ से आपका 400 रुपये का डिस्काउंट आ गया। ठीक है सर, ये करने के बाद सर, ये करने के बाद ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, यहाँ से हम धीरे धीरे बात करेंगे कि नॉर्मल सेल्स कितनी है सर। ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये निकाल रहे हैं, टोटल नॉर्मल सेल्स वैल्यू निकाल रहे हैं सर हम। तो ये हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल सेल जो हमारी है उस एक्चुअल सेल प्राइस में डिस्काउंट को एड बैक कर देंगे। ठीक है सर, वही कंसेप्ट है जो जस्ट बताया क्लास में मैंने अभी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो डिपार्टमेंट एक्स की एक्चुअल सेल 1,72,500 है, उसमें डिस्काउंट एड बैक कर देंगे हम। डिस्काउंट हमारा है कितने का सर, 2,500 का, तो ये हो जाएगी 1,75,000। और उसके बाद वाई, इसकी सेल है 1,59,400, इसमें 600 का डिस्काउंट दिया था, एड बैक कर दो, तो 1,60,000 हो गया। और सेम ऐसी बेटा जेड है, उसकी एक्चुअल सेल वैल्यू 74,600 है, उसमें 400 का डिस्काउंट एड बैक कर दो, और ये होने के बाद ये 75 हो गया। ठीक है सर, हमें ये मालूम चल गई। अब यहाँ से निकालेंगे सर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। हर डिपार्टमेंट का नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जो उनकी नॉर्मल सेल्स आई है उस पर जीपी रेशो लगा दो सर, उस पर जीपी रेशो लगा दो। एक्स की निकाल लेते हैं, एक्स की नॉर्मल सेल आई है 1,75,000, उसका नॉर्मल जीपी रेशो है 20%, तो ये आ जाएगा बेटा 35,000। उसके बाद जो वाई है, इसकी नॉर्मल सेल वैल्यू आई है 1,60,000, इसका जो जीपी रेशो है बेटा वो है 25%। ठीक है, तो कितना आएगा सर, ये 1/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 40,000। उसके बाद बेटा जेड, इसकी नॉर्मल सेल वैल्यू आई है 75,000, 75,000 का आप निकाल दोगे 33 1/3% सर, इसका मतलब 1/3 हो गया सिंपली ये, तो ये हो गया 25,000। ठीक है सर, ये कर दिया आपने, तो आपने नॉर्मल जीपी भी निकाल लिया। अब नॉर्मल जीपी निकालने के बाद यू नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम स्टॉक। ठीक है सर, एक मिनट जरा वेट करेंगे, कॉल आ रहा है, इसको मैं फटाफट से करता हूँ अटेंड।
प्लीज वेट फॉर सम सेकेंड। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आगे करते हैं। अब यहाँ से आगे करेंगे, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे सर, नॉर्मल जीपी आ गया। अब बेटा यहाँ से हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, है ना। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी? क्लोजिंग स्टॉक के लिए पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप क्या करोगे सर, नॉर्मल सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। तो एक्स से निकालेंगे सर। एक्स की नॉर्मल सेल वैल्यू है 1,75,000, उसमें 35,000 का आपने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, तो सर ये 1,40,000 आ जाएगा इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक्स का निकला है। वाई का निकालोगे 1,60,000 में से माइनस कर दोगे 40,000, तो ये आ गया सर 1,20,000। और जेड के लिए बेटा ये सेम 75,000 की सेल्स वैल्यू है नॉर्मल, और इसमें से 25,000 माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दी सर। अब बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो एक और फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है नहीं बेटा, तो मैं सबके बार इग्नोर कर रहा हूँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से हम क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बना सकते हैं डायरेक्ट, कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इक्वल होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक होगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा। अब जो ओपनिंग स्टॉक था आपका डिपार्टमेंट एक्स का, वो दे रखा है आपको 24,000, ठीक है। परचेस आपकी बेटा इसमें गिवन है 1,46,000। चलो सर। और बेटा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपने अभी निकाली ऊपर, शायद इसकी आई थी 1,40,000। राइट बच्चों, इसका आया 1,40,000 आई है, यहाँ निकाली हमने 1,40,000, फिर 1,20,000 और 50 आई है। तो 1,40,000 सर यहाँ पे माइनस कर देंगे। कितना आएगा बेटा फिर? तो अगर ये हमारा 24,000 है, 24,000 में 146 जोड़ दिया हमने, तो ये आपका हो गया 146, 150, 170, 170 में से 140 गए, तो ये आ गया 30,000 सर। सेम ऐसे बाई का निकालेंगे बेटा। इसका ओपनिंग स्टॉक है 36,000, परचेज है 1,24,000, और सर सेल है इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,20,000 जो ऊपर आपने करी है कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 40,000। ठीक है सर। इसके बाद जेड, ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक 12,000, परचेज हो गई 48,000, और माइनस करेंगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आई है वो 7550 से 50 आई थी, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 10,000। तो ये हमने यहाँ से इस तरीके से स्टॉक निकाल ली, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद प्यारे बच्चों, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद व्हाट विल यू डू, अब आप सिंपल सर, आप सिंपल क्वेश्चन में वापस आ जाओ। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डाल दो जो कि आई है सर आपकी वर्किंग नोट 1 से। इसको मैं वर्किंग नोट 1 यहाँ लिख देता हूँ सर, उसके अंदर हमने सारा पार्ट दिखाया है। और उसकी वैल्यू आपकी निकली है 30,000, 40,000, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 30,000, यहाँ लिखेंगे 40,000, और यहाँ लिखेंगे 10,000। ये करने के बाद बेटा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान रहे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कुछ और था जो विदाउट डिस्काउंट वाली सेल पे था, बट इस सेल्स में कुछ सेल्स पे क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है सर। क्योंकि जो डिस्काउंट यहाँ पे बता रहा है ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से वर्किंग करनी पड़ेगी। अब बेटा यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो पहले ये साइड जोड़ूंगा, इसका टोटल आएगा आई गेस 2,02,500, 2,02,500 आएगा ये, ठीक है। 2,02,500, 2,02,500, और इसमें से बेटा ये 146 और 24 माइनस कर देंगे, तो ये 32,500 का प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा। सेम ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये 1,99,400 आएगा बेटा, और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये 39,400 का प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा, 39,400, और ये हो गया आपका 1,99,400। और उसके बाद बेटा ये सेल हमारी थोड़ी सी मिट गई है,
ये 74,600 थी, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। और 74,600 और 10,000 ये सब करने के बाद बेटा जो टोटल आया ये 84,600 आया यहाँ पर, 84,600, ठीक है। और 84,600 ये आया है, इसमें से ये माइनस कर देंगे 4812 60,000, तो ये 24,600 का हमारा प्रॉफिट यहाँ से आ गया। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से आपको करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है और अभी पिछले कुछ अटैम्प्ट से क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसके इस अटैम्प्ट में आने के चांसेस अच्छे से बन जाते हैं। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर अभी डिपार्टमेंट में इतना ही, और अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलूंगा। सेम क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन होगा बेटा, ऐसा ही एक, तो वो आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, गुड बाय, आज के लिए इतना ही।